हेलो फ्रेंड्स, कंजक्शन द वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड्स और सेंटेंस इज कॉल्ड कंजक्शन। यानी कि वे शब्द जो किन्हीं दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब है या तो किसी दो शब्दों को जोड़ना या दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ना। इसलिए कितने प्रकार हैं? दो। इट हैज़ टू काइंड्स। नंबर वन, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन और सेकेंड कोऑर्डिनेट कंजक्शन। नंबर वन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। ये जितने भी कंजक्शन है, यदि आप इन कंजक्शंस का यूज़ करते हैं तो जो आपका वाक्य बनेगा वो बनेगा कंपाउंड। यदि आप इन कंजक्शंस का प्रयोग करते हैं तो वाक्य आपका क्या बनेगा? कंपाउंड। सबसे पहला वर्ड है एंड। एंड मीन्स और, यानी जब दो सेंटेंस को एंड से और का सेंस आए तब किसका प्रयोग होगा? एंड का। जैसे आई वेंट आगरा, मैं आगरा गया। आई सॉ द ताज, मैंने ताजमहल देखा। जब आप दोनों सेंटेंसों को जोड़ो तो क्या हो जाएगा? आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया, एंड सॉ द ताज। सेकेंड, एज वेल एज। एज वेल एज का मतलब है और भी, सेम ही है। ऋतु इज ए सिंगर एज वेल एज ए डांसर, यानी ऋतु एक सिंगर भी है और डांसर भी है। थर्ड, नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली बट आल्सो, न केवल बल्कि भी। न केवल बल्कि भी, ही इज़ नॉट ओनली ए सिंगर बट ऑल्सो ए डांसर। वो एक सिंगर ही नहीं है बल्कि वो एक डांसर भी है। बोथ एंड, दोनों और। यू आर बोथ ए सिंगर एंड ए डांसर, यानी तुम एक सिंगर भी हो और डांसर भी हो। नेक्स्ट, विरोध सूचक, यानी जब आपको दो सेंटेंसों में आपको विरोध शो हो रहा हो तब आप इन कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। नंबर वन क्या? बट। बट मीन्स क्या है? लेकिन। ही इज़ रिच बट ही इज़ नॉट हैप्पी, वह अमीर है बट ही इज़ नॉट हैप्पी, लेकिन वो खुश नहीं है। लेकिन का सेंस। यट, ये भी विरोध सूचक है। यट मीन्स फिर भी। ही इज़ वाइज, वह बुद्धिमान है, यट ही कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, फिर भी वह इस प्रश्न को हल नहीं कर सकता। विरोधी बात। यट के स्थान पर स्टिल लगा सकते हैं, स्टिल के स्थान पर एटिव लगा सकते हैं। वो आपको टेंस को पढ़कर पता चलेगा कि क्या बेटर लग रहा है। ही इज पावरफुल, वह शक्तिशाली है। यट भी आ सकता है, स्टिल भी। स्टिल ही इज नर्वस, फिर भी वह नर्वस है। नेवरदलेस, फिर भी। इसके बाद है ओनली। ओनली का मतलब क्या है? केवल। ये भी विरोध सूचक है, केवल। सी वॉज ऑल राइट, वह बिल्कुल ठीक है। ओनली सी वॉज नर्वस, वह लेकिन केवल वो थोड़ी सी नर्वस है। ये जितने भी कंजक्शन है इनका जो प्रयोग होगा वो होगा विरोध सूचक को प्रकट करने के लिए। नेक्स्ट है विकल्प, चयन। यानी जब हम किसी में क्या करेंगे? विकल्प या चयन करेंगे तब किसका प्रयोग होगा? अदरवाइज। अदरवाइज मीन्स अन्यथा, नहीं तो, या वरना। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, कठिन परिश्रम करो अन्यथा तुम क्या हो जाओगे? फेल। और, या सिट डाउन और गो अवे, या तो बैठ जाओ या चले जाओ। कम हेयर और गो अवे, आ जाओ या चले जाओ। एल्स, या ये वरना सेम, अदरवाइज की तरह यूज कर सकते हैं इसका। आइदर और, या आइदर यू आर ए थीफ, या तो तुम चोर हो और एक क्रिमिनल, या फिर तुम एक अपराधी हो। नाइदर नॉर, दोनों नेगेटिव सेंटेंस हो तो। नाइदर ही इज ए बैगर नॉर ए थीफ, ना तो वह भिखारी है ना ही वह एक चोर है। यानी जब आपको कहीं विकल्प दिया हो, विकल्प से मतलब है या तो आप अदरवाइज का प्रयोग करेंगे अन्यथा, या और, या एल्स कम यूज होता है। आइदर और, या नाइदर नॉर, ना, यानी दोनों के नेगेटिव सेंस हो तो। इसके बाद है परिणाम सूचक। परिणाम सूचक यानी कि परिणाम, यानी किसी का को रिजल्ट। रिजल्ट के लिए किसका प्रयोग करेंगे? सो। सबसे पहला वर्ड है सो। सो माने इसलिए, देयरफॉर माने भी इसलिए, फोर माने क्या होता है? क्योंकि। परिणाम सूचक। ही वॉज गिल्टी, वह अपराधी था, सो ही वॉज पनिश्ड, इसलिए उसे दंडित किया गया। ही वॉज इनोसेंट, वह निर्दोष था, सो ही वॉज रिलीज्ड, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। आई वॉज इल, मैं बीमार था, सो आई डिड नॉट गो टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं गया। देयरफॉर, सो एक ही बात है। देयरफॉर माने भी इसलिए। ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, सो ही फेल्ड, इसलिए वो क्या हो गया? फेल। फोर मीन्स क्योंकि। बिकॉज माने भी क्योंकि होता है, लेकिन यहाँ पे फोर का भी मतलब क्या होता है? क्योंकि, छोटा रीजन। ही वॉज पनिश्ड, उसे दंडित किया गया, क्यों? फोर ही वॉज ए थीफ, क्योंकि वह क्या था? एक चोर था।
ये सब जितने भी कंजक्शन है ये सब कंपाउंड बेस है, यानी यदि आप इनका यूज़ करेंगे तो आपका जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा कंपाउंड। ये कुछ और है, इन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट सेकेंड है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। सबऑर्डिनेट कंजक्शन कॉम्प्लेक्स, यानी आप इन टेंसों का प्रयोग करते हैं, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आपका जो वाक्य बनेगा वो कैसा बनेगा, कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले टाइम को शो करने वाले, यानी कितने टेंस हैं जो किसको शो करते हैं, टाइम को। पहला वर्ड क्या है, व्हेन। व्हेन मीन्स क्या होता है, जब। जब ट्रेन आई मैं ट्रेन में चढ़ गया। व्हेन द ट्रेन केम आई गॉट अप इनटू द ट्रेन। जब तुम आए मैं खुश हुआ। व्हेन यू केम आई बिकेम हैप्पी, यानी टाइम शो कर रहा है। वाइल, वाइल मैंने क्या होता है, जबकि। इसमें अधिकतर दोनों टेंस कंटिन्यूस होते हैं, दोनों टेंस कंटिन्यूस होते हैं अधिकतर। वाइल आई वॉज प्लेइंग, जब मैं खेल रहा था, यू वर सिंगिंग, तुम गा रहे थे। वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी, जब मैं टीवी देख रहा था, यू वर सिंगिंग ए सॉन्ग, तुम एक गाना गा रहे थे। इसके बाद है एज सुन एज, जो ही। ये भी समय सोचोगे, जो ही। एज सुन एज, जो ही द टीचर केम, जो ही अध्यापक आए, ऑल द स्टूडेंट्स बिकेम हैप्पी, सभी बच्चे खुश हो गए। एज सुन एज द बेल रैंग, जैसे ही घंटी बजी, ऑल द स्टूडेंट रेन टूवर्ड्स देयर होम, सभी बच्चे अपने घर की ओर दौड़ पड़े। जो ही समय सूचक। इसके बाद है नो सूनर देन, न केवल तभी। ये एज सुन एज और नो सूनर एज बिल्कुल सेम होते हैं, दोनों के ट्रांसफॉर्मेशन भी होते हैं एक टेंस को दूसरे टेंस में बनाने के लिए। नो सूनर डिड द थीफ सॉ द पुलिस ही रैन अवे, यानी चोर ने पुलिस को जैसे ही देखा, ही रैन अवे, वह तुरंत भाग गया। टाइम के और भी हैं, टिल, टिल माने का होता तक, ये भी समझ सोच, वेट हेयर, यही इंतजार करो। टिल आई रिटर्न, जब तक मैं लौटूं यही इंतजार करो। अनटिल, तक नहीं। डू नॉट गो आउट, मत जाना, समय बता रहा है, डू नॉट गो आउट, मत जाना। अनटिल आई रिटर्न, जब तक मैं ना लौट आऊं तब तक मत जाना। स्टे हेयर टिल आई कम, यहीं बैठे रहो जब तक मैं आऊं। बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद में, ये भी टाइम से संबंधित होता है। ही हैड कम बिफोर आई केम, वह आ चुका था मेरे आने से पहले। द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया। आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, रोगी के मरने के बाद। ये जितने भी वर्ड्स थे वो टाइम बेस्ड थे। यदि आप दोनों टेंस को पढ़ोगे, उसकी हिंदी निकालोगे, उसके बाद आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा कंजक्शन आएगा। इसके बाद है स्थान, वेयर। वेयर मीन्स क्या होता है, जहाँ। ही रीच्ड वेयर द चाइल्ड डाइड, वह वहाँ पहुँचा जहाँ बच्चा मर गया था। स्टे, ठहरे रहो। वेयर एवर यू आर, जहाँ कहीं भी हो वहीं तुम ठहरे रहो। ये सब कॉम्प्लेक्स चल रहे हैं। पहले समय के बताए जितने भी एग्जाम्पल थे, उसके बाद स्थान, उसके बाद क्या है, कारण। बिकॉज, बड़ा कारण। बिकॉज मीन्स क्योंकि। आई हेट यू, मैं तुमसे ईर्ष्या करता हूँ। बिकॉज, क्योंकि। यू आर नॉट ए गुड पर्सन, क्योंकि तुम एक अच्छे व्यक्ति नहीं हो। आई कुड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा सका। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज रेनिंग वेरी फास्टली, बहुत तेज़ी से बारिश हो रही थी। सिंस, सिंस माने भी क्या होता है, क्योंकि, क्योंकि, लेकिन ये कह सकता है कारण, छोटा कारण। सिंस, क्योंकि, सिंस क्योंकि। यू डिड नॉट कम इन माई पार्टी, क्योंकि तुम मेरी पार्टी में नहीं आए थे। आई एम एंग्री विद यू, मैं तुमसे क्रोधित हूँ। एज मीन्स चूंकि, तीनों वर्ड कारण के लिए प्रयोग होते हैं, एक सेंस, सेम सा सेंस है। चूंकि ही पास्ड, वह पास हो गया। एज, चूंकि। ही वर्कड हार्ड, क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया। अब विरोध के लिए, विरोध के लिए किसका प्रयोग होगा, ऑल्दो और यट, एक साथ का प्रयोग होगा। ऑल्दो और यट का आएंगे एक साथ। दो मीन्स तथापि, दोनों टेंस सेम ही है। ऑल्दो यट लगा सकते हैं या वाक्य में दो लगा सकते हैं। ऑल्दो यट, ऑल्दो ही इज रिच, यट भी वह अमीर है। यट ही इज नॉट हैप्पी, फिर भी वह खुश नहीं है। ऑल्दो ही हैज़ ऑल द फैसिलिटीज इन हिज होम, यद्यपि उसके घर में सारी सुविधाएं हैं। यट, फिर भी। ही लुक्स सैड, फिर भी वो दुखी दिखाई देता है। दो, यद्यपि। दो यू आर बोर्न इन ए वेरी पावरफुल कंट्री, तुम एक बहुत ही शक्तिशाली देश में पैदा हुए हो। कॉमा, यू आर नॉट गेटिंग प्रोग्रेस, फिर भी तुम्हें उस हिसाब से उन्नति नहीं मिल रही है। ऑल्दो यट, यानी कि फिर भी। इसके बाद देखेंगे उद्देश्य के लिए।
उद्देश्य का मतलब सो दैट, ताकि। ही सी वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करती है, सो दैट सी मे गेट गुड मार्क्स, ताकि वो उसे अच्छे नंबर मिले, पर्पज उद्देश्य के लिए। इन ऑर्डर दैट, ये भी ताकि के लिए। लिस्ट, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। वॉक स्लोली, धीरे धीरे चलो। लीस्ट यू शुड फैल डाउन, ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। इफ, शर्त वाले, शर्त के लिए। इफ, यदि। इफ यू ईट टू मच, तुम ज़्यादा खाओगे, यू विल फैल, तुम बीमार पड़ जाओगे। अनलेस, शर्त, ये भी शर्त के लिए प्रयोग होता है, यदि का। यदि, यदि नहीं, नेगेटिव है इसका। यू कैन नॉट गेट गुड जॉब, तुम्हें अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती। अनलेस यू पास बीए, जब तक तुम बीए पास नहीं करोगे तुम्हें अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। यानी अनलेस का जो प्रयोग होता है शर्त के लिए होता है, यदि नहीं के सेंस में होता है। अनटिल का प्रयोग यदि नहीं, लेकिन वो समय वाले टेंस में आता है। लास्ट, दैट मीन्स की। आई नो दैट यू आर इनोसेंट, मैं जानता हूँ कि तुम निर्दोष हो। की। इफ, की क्या, की क्या। आई डू नॉट नो इफ़ यू आर ए थीफ, मैं नहीं जानता कि क्या आप चोर हो। सो दैट, ताकि। सो डैश 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 दैट ही सो वीक, वह इतना कमजोर है, दैट ही कैन नॉट पास, कि वह पास नहीं हो सकता। एज इफ, मानो। सी ऑर्डर्ड मी, उसने मुझे आज्ञा दी। एज इफ सी वर ए जज, मानो कि वो एक जज की तरह हो। ये सब कंजक्शंस हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है।